नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी देश की सबसे वीवीआईपी कहें एवं हार्ट सीट अमेठी में है। यहाँ पर अमेठी की जनता जनार्दन है। शेष कुछ ही दिन मात्र है यहाँ पर मतदान होने के। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर इस समय अब अमेठी का समीकरण क्या कहता है। इन्हीं लोगों की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम मुन्ना यादव। इस समय अमेठी का समीकरण कहाँ गया है? इस समय अमेठी लोकसभा का समीकरण जो है कांग्रेस के पक्ष में गया है। राहुल गांधी के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के पक्ष में गया है। इस बार सांसद कौन बनेगा? किशोरीलाल शर्मा बनेंगे। अंतराल कितना रहेगा? 2.5-3 लाख से किशोरीलाल शर्मा जीतेंगे। बीजेपी के स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होने जा रही है। आज के ही डेट में जमानत जब्त है, फिर भी जमानत जब्त होगी। तो 4 जून को क्या परिणाम आएगा? 4 जून को किशोरीलाल शर्मा इस अमेठी से लमसम 2.5-3 लाख वोटों से लीड दे के चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख वोट में सिमट जाएगी। अच्छा, तो क्या मानते हैं एक तरफा हो गया चुनाव? एक तरफा चुनाव हो गया। यहाँ की जनता, यहाँ का सैलाब बता रहा है। क्या नाम होगा आपका जी? सुनील सिंह साहब, क्या माहौल है? यहाँ कांग्रेस का माहौल चल रहा है। शेष कुछ ही दिन बचे हैं मतदान होने में, तो क्या होगा? और तेजी से चढ़ रहा है कांग्रेस का जनाधार। तो क्या मानते हैं एक तरफा चुनाव है या कांटे का मुकाबला? कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव है। मुद्दे क्या होंगे हैं इस चुनाव में? मुद्दे है महंगाई, बेरोजगारी। तो क्या मान रहे हैं किशोरीलाल शर्मा जो कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, सफल होगा यहाँ पर? पूरा सफल है। क्या नाम है इसकी आपका? ब्रजेश मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, क्या माहौल है? माहौल एक तरफा चुनाव है। यहाँ पर कांग्रेस के सिवा कोई है नहीं। बाकी सब जो है केवल टीवी और उस पर हैं, पेपरों में है। बाकी और ज़मीनी हकीकत किसी को कुछ नहीं। ज़मीनी हकीकत में केवल कांग्रेस है यहाँ। ये बताइए, गांव में जो है इस समय हम खड़े हैं, गांव के क्या हालात हैं? गांव के हालात पिछले 5 साल में दर्द से बदतर बना दिए गए। आवारा पशुओं से किसानों की फसल चरा ली जाती है। महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आम जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। बेरोजगारी इस तरह से हो जाती है कि नौजवान बेरोजगार होकर के टहल रहे हैं। नशा इस तरह से बढ़ा दिया गया है कि नशा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसे पूरे कह सकते हैं कि इसको एकदम अड्डा बनवा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को पूरी। तो इस बार अमेठी की जनता क्या करने जा रही है? अमेठी की जनता बदलाव करेगी और भाजपा को चुनाव हराएगी। कांग्रेस को यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी। ये तो कांग्रेस की कर्म भूमि है, लेकिन 19 में तो फिसल गया था मामला। देखिए, कर्म भूमि है। 19 में फिसल गया था कि 19 में चला गया था कि 19 में सरकार छीन ली थी, सत्ता छीन ली थी। आप जनता से पूछिए, जनता कहेगी अगर 19 में मैंने राहुल को हराया तब मानिए आप। बाकी तो कुछ भी कहने वाले कहते रहते हैं। वो तो कहे थे कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे, मिली 5 साल में। वो तो कहते 15 लाख खाते में आया 15 लाख नहीं आया। तो उनको कहना कुछ भी है, कहते रहे, उनका कहना का काम है। और चुनाव कभी गांधी परिवार यहाँ से न हारा था, न कभी हारेगा। सरकारें हैं, कुछ भी करवा ले, अपनी मशीनी तंत्र से कुछ भी करवा ले। वो तो सदन से सांसद थे राहुल गांधी, उनको निलंबित कर दिए, घर खाली करवा लिए उनसे। लेकिन कोर्ट है, इनके बाद भी कोर्ट है, कोर्ट ने उनको फिर से वापस संसद भेजा। तो क्या मान रहे हैं जो ब्राह्मण कार्ड खेले हैं यहाँ पर कांग्रेस, सफल होगा या क्या रहे? ब्राह्मण कार्ड नहीं है, जन नेता। अच्छा, उनको जन नेता बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो 40-42 साल से लगातार अमेठी और रायबरेली के लोगों से मिल करके इनके सुख दुख को, इनके हर एक कार्य को करने के लिए काम तो वही करते थे ना। तो सबसे मिलने वाले, सबसे मिलनसार, सबसे सरल, सबसे सहज व्यक्ति किशोरीलाल है। कोई जाति उनके ऊपर हावी नहीं, ना जात का कोई उनके ऊपर तकमा है। वो जन सामान्य कार्यकर्ता थे, जन सामान्य से आज जन नेता बन गए हैं। तो क्या मानते हैं उनके आने से अमेठी का चुनाव कैसे हो गया? उनके आने से चुनाव इस समय एक तरफा चुनाव हो गया है। वो उनकी लगन, वो उनकी मेहनत, जो लोगों में विश्वास बढ़ा, धीरे धीरे विश्वास बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच गया कि लोग उनको अपना नेता मान चुके हैं। ये बताइए, यहाँ तक ये चर्चा होती है अमेठी में पहुँचने के बाद कि लोग कहते हैं उनका हर गांव में 2-4 लोगों से पहले से जुड़ाव रहा है। तो क्या हकीकत है? बिल्कुल, मैंने कहा क्या कि वो सामान्य कार्यकर्ता थे, हर लोगों से मिलते थे। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो जन नेता थे, जन सामान्यकर्ता से जन नेता बन गए। क्योंकि सबसे उनका संपर्क था, सब लोगों के काम में जाते थे, उनके पास सबका काम करते थे। जो जिसका काम होता था कभी मना नहीं करते थे। सबसे उनका जुड़ाव रहा, गांव गलियों से उनका जुड़ाव रहा। अमेठी और रायबरेली से उनका, ये कह लीजिए, हर गलियों से उनका जुड़ाव है। कोई एक जगह से जुड़ा नहीं, हर गली से उनका जुड़ाव था, हर लोगों से जुड़ाव था। मिश्रा जी, एक सवाल आपसे ये है कि चुनाव है, सभी पार्टियां जो है
बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता लड़ रही, उनके नेता लड़ रहे हैं, और यहाँ अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता बोलती है ना, जनता चाहती है तो बड़े बड़े को उखाड़ कर फेंक देती है, और इनको भी उखाड़ कर फेंक देगी। अंतराल कितने का रहेगा? अंतराल तो बहुत रहेगा, अंतराल की तो कोई गिनती नहीं है। ये सोच लीजिएगा कि जैसे दिल्ली चांदनी चौक में दोबारा नहीं गई, अब इसके बाद स्मृति ईरानी फिर अमेठी दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। मकान भी बना लिए हैं, बेच देंगी, वहीं से बेच देंगी, अगर उन्हीं का होगा तो बेच देंगी। ऐसा होने जा रहा है। जब बता रहे हैं ना कि यहाँ की जनता ठुकराएगी, तो जैसे दिल्ली की जनता ने उनको ठुकराया था, तो फिर दिल्ली में मकान कभी बनाई, कभी बताई मीडिया को मैंने दिल्ली में मकान लिया, उस चांदनी चौक से जिससे चुनाव लड़ी थी, कभी बताई चांदनी चौक जाते हैं हम, मेरा नाता है कभी कहीं वहाँ, वैसे फिर अमेठी को कहेंगी। क्योंकि क्या कहा है इन्होंने, अमेठी के लोगों को क्या क्या कहा है, अमेठी के लोगों को क्या क्या दर्द दिया है, वो कोई भूला नहीं, सबको याद है। आज उनको मौका मिला है, इसलिए जनता चुनाव लड़ी, क्योंकि इनके कार्यकाल से जनता बहुत त्रस्त थी, और उसी का ये बदलाव के रूप में उसी, क्योंकि जनता को एक ही अधिकार मिलता है, मत देने का अधिकार, और जब वो पर्व महापर्व आ गया है तो अपने उस महापर्व के जरिए इनसे बदला लेने के लिए आतुर है, तैयार है। बस 20 तारीख का इंतजार करा है कि कितनी जल्दी सुबह 7 बजे हम मतदान केंद्र पर पहुँचे और उस बटन को दबाकर इनसे बदला लें। अच्छा, ऐसा है। दादाजी काफ़ी वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, क्या शुभ नाम होगा सर? राजेंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या चल रहा है माहौल? यहाँ तो एक तरफा चल रहा है, ये बताइए, यहाँ तो कोई लड़ाई है ही नहीं है, किसकी तरफ चल रहा है एक तरफा? बस केएल शर्मा। अच्छा, क्यों? वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, इनकी तरह हवाई लिफ्टर नहीं। अच्छा, आपकी उम्र लगभग 75-80 होगी। नहीं, 10 साल मंत्री हुआ इनको, जी, हारने के बाद भी मंत्री थे जी। अपना 1-2 काम बता दें कि मैंने अमेठी के लिए यही किया, या उत्तर प्रदेश के लिए किया। तो इस बार अमेठी जनता क्या करने जा रही है? इस बार अमेठी की जनता किशोरीलाल शर्मा को करीब 2.5-3 लाख से अधिक मतों से जिताने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। नया सांसद अमेठी में आने जा रहा है या री एंट्री होगी इसमें? नहीं, री एंट्री तो नहीं, सवाल ही नहीं है। विपक्ष कह रहा है जितने नेता आ रहे हैं बड़े बड़े सभी पार्टियों के, ये बताइए कि चुनाव में सभी जीतने का दावा करते हैं, दावा ऐसा करते क्यों? हैं, लेकिन जो जनता, जब जनता बोलती है जी, तो अपने आप फैसला हो जाता है। आप देख, इनको इलाहाबाद से लेकर के और रायबरेली तक बोहनी नहीं होने जा रही है, एक भी सीट। अच्छा, बोहनी नहीं होने जा रही है? बोहनी नहीं होने क्यों जा रही है। ऐसा आप कह रहे हैं? भाई, जब झूठ बोलने में माहिर है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक न कभी हुआ था, न होगा, न हुआ है। तो इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, गठबंधन तय करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं है, 40 पार हो जाएंगे। अब 400 पार कहना बंद कर दिए हैं, वो 200 के बारे में सोच रहे हैं। 400 भूल गए, अब वो 200 के बारे में सोच रहे हैं। 200 पार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, वहाँ पर सब लोग बैठ कर तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे मीडिया कयास लगा रही थी, जनता कयास लगा रही थी 2004 में कि अब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, अब सोनिया गांधी, लेकिन एक चौंकाने वाला वहाँ से एक नाम आया था, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक उसी तरह से इंडिया जब सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी, तो एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा, ना कि झूठ बोलने वाला, ना कि जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं बैठाया जाएगा। जुमलेबाज प्रधानमंत्री इसलिए कह रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री को अपने चुनावी फायदे के लिए, चुनावी भाषण के लिए कहना पड़े कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी एक भैंस छीन लेगी। ये कौन से प्रधानमंत्री का बयान होता है? किस देश के प्रधानमंत्री को वोट मांगने के लिए इस तरह बयान देना? आप जाते हैं गंगा मैया में, वहाँ जाते हैं बनारस के में, वहाँ गंगा मैया मिल के आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जनता को इमोशनल करके वोट देने के लिए रो रहे हैं। अरे क्या गया आपका? अगर गया था तो देश के वीर जवान शहीद हुए थे, उन परिवारों के लिए रोते आप, तब तो लगता है कि आप रो रहे हैं। अपने वोट के लिए रो रहे हैं। अरे रोना था तो आप उस जवानों के लिए रोते, उसकी शहादत पर रोते, तब तो लगता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आज दुखी है, देश के जो है सैनिकों के परिवार के लिए आंसू बहा रहा है। लेकिन जब गंगा मैया में हिल करके अपने सत्ता के लिए आंसू बहाता है, तो ये जुमलेबाज ही कहा जाएगा। और अब इनकी सरकार, जिनकी जनता पहचान चुकी है
इनकी महंगाई की मार जनता जान चुकी है, इनके जुमलेबाजी की भाषण जनता जान चुकी है, इनकी बेरोजगारी की कहानी जनता जान चुकी है। अभी एक अग्निवीर शहीद हुआ था जी, पूरे देश ने मुद्दा उठाया। अरे उस पर एक शब्द बोला कभी प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने एक अग्निवीर व्यवस्था लाई, देश के सैनिकों का अपमान करने के लिए अग्निवीर बनाया और एक उसकी शहादत पे मैंने उसको एक शहीद का दर्जा ना दे सकी। तो इस बार क्या करने वाली है जनता जी? जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी और इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे थे। ये अमेठी के लोग हैं। इस समय पूरे देश की नज़र अमेठी रायबरेली पर टिकी हुई है। ये सीटें वीवीआईपी सीट बन चुकी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।